हेलो गाइस, मेरा नाम है केवल शाह एंड मैंने और मेरी टीम ने, जिसमें यश मातरिया और हैनार्थ अग्रवाल है, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया है एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने ये एप्लीकेशन क्यों बनाया है और हमारा गोल क्या है। तो हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, पहले अभी क्या सिस्टम है तो कि अभी सारे कॉलेजेस में पेन एंड पेपर सिस्टम का यूज़ किया जाता है अटेंडेंस लेने में। फिर क्या होता है, फिर वो मस्टर में एंट्री करते हैं, फिर उसकी एक्सेल शीट बनानी पड़ती है और फिर उसमें परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है एंड ये सब बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो हम हमारी एप्लीकेशन थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक तो अटेंडेंस की प्रोसेस पूरा ऑटोमेट कर देते हैं और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी एप्लीकेशन अगर कोई भी सर यूज़ करेगा तो वो अटेंडेंस मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है वो पूरा सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं एज सिंगल क्लिक डाउनलोड फैसिलिटी देते हैं, जिसमें क्या होगा कि पूरी की पूरी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसमें सारे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होगी और साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो पहले मैं अपना GUI दिखा देता हूँ हमारी एप्लीकेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एप्लीकेशन में तीन तरह के यूजर्स हो सकते हैं। एक तो पहला तो हो सकते हैं स्टूडेंट हो सकते हैं, फिर टीचर हो सकते हैं और पेरेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लॉग इन करता हूँ एज ए स्टूडेंट। तो इसमें मैं पहले मेरे को अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा एंड फिर जो नंबर हमने कॉलेज में दिया होगा वही नंबर इसमें डालना होगा। अब इसमें मैं एनरोलमेंट नंबर मेरा डालूंगा और अगर मैं मोबाइल नंबर मेरे दोस्त का डालूंगा तो वो फिर लॉगिन नहीं करने देगा, इसलिए मुझे सही नंबर ही डालना है। और जैसे ही मैं लॉगिन दबाऊंगा तो फिर क्या होगा कि जी इस नंबर पे पहले वेरीफाई होगा कि ये एनरोलमेंट नंबर का यही मोबाइल नंबर है ना, किसी और का तो मोबाइल नंबर नहीं डाला है ना। तो फिर और जैसे ही मैं लॉगिन दबाऊंगा तो फिर OTP एक आएगा हमारी और वो हमें एप्लीकेशन में डालना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये OTP आ गया है और पहले मैं अपना ये OTP डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये लॉगिन सक्सेसफुली पहले हो गया है हमारा, राइट। अब ये होम स्क्रीन में क्या होगा, होम स्क्रीन में जो भी कभी भी सर अटेंडेंस लेंगे ना तो वो सीधा होम स्क्रीन में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर वो भी दिखाता हूँ कि जब अटेंडेंस लेंगे तो कैसा हमको कार्ड व्यू दिखेगा। ये हमारा लीव मेनू है। इसमें कोई भी स्टूडेंट अपनी लीव रिक्वेस्ट फैकल्टी मेंबर्स को शेयर कर सकता है। कभी भी उसको बाहर जाना हो या कोई भी समस्या हो तो वो पहले अपनी लीव रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है अपने फैकल्टी मेंबर और अपने टीचर्स को, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट में मैंने लॉगिन किया है उसने इतनी लीव रिक्वेस्ट जनरेट की है। अब पेंडिंग में दबाऊंगा तो सिर्फ पेंडिंग रिक्वेस्ट दिखेगी। अप्रूव्ड में अगर मैं क्लिक करूंगा तो अप्रूव्ड रिक्वेस्ट दिखेगी, राइट। अब मैं पहले एक न्यू लीव रिक्वेस्ट जनरेट कर देता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ कि हेडेक प्रॉब्लम, राइट। उसमें मैं स्टाफ नेम में उस जो स्टूडेंट होगा वो उसी फैकल्टी मेंबर्स के नाम दिखेंगे जो उस स्टूडेंट को हैंडल कर रहे हैं, राइट। अगर वो स्टूडेंट 4th सेमिस्टर में होगा तो उसको सिर्फ 4th सेमिस्टर के फैकल्टी मेंबर्स के ही नाम दिखेंगे। अब मैं फ्रॉम डेट से टू डेट सिलेक्ट कर दूंगा। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रॉम डेट 22 है और टू डेट आप 21 डाल दोगे, ऐसा नहीं होगा, वो सबमिट ही नहीं करने देगा, आपको सही डेट ही डालना पड़ेगा। और इसमें मैं लिख देता हूँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन, राइट। अब मैंने ये डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है। अब मैं लीव रिक्वेस्ट अपनी सबमिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारी लीव रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है और अगर आप पेंडिंग में जाओगे तो आपको दिखेगा कि हेडेक करके हमने जो लीव रिक्वेस्ट भेजी थी सर को वो अभी पेंडिंग स्टेट, मतलब अभी सर ने कुछ डिसीजन नहीं लिया है, अप्रूव या रिजेक्ट नहीं किया है, अभी सर ने आपकी लीव रिक्वेस्ट ही नहीं देखी है, राइट। और जैसे ही सर आपको डिसीजन ले लेंगे, आपको अगर सर ने परमिशन दे दी तो फिर इधर अप्रूव्ड में आपको आपकी लीव रिक्वेस्ट दिख जाएगी, राइट। अब मैं एक अटेंडेंस लेता हूँ टीचर साइड से। तो आप देख पाओगे ये स्टूडेंट की होम स्क्रीन है और इसमें एक कार्ड व्यू आ गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि जावा की अटेंडेंस अभी चल रही है, वो उसको दिखाई देगा। अब उसको क्या करना होगा कि वो अटेंडेंस कोड जो भी सर ने बोर्ड ऊपर लिखा होगा वो उसको एंटर करना होगा इसमें। तो मैं अटेंडेंस कोड डाल देता हूँ एक बार।
एक्स। तो आप देख सकते हो मेरा अटेंडेंस कोड मैंने सही डाला तो आपको नीचे प्रेजेंट करके लिखा हुआ आ जाएगा और वो अब तुरंत सर के स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ये स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस मार्क की है एज अ प्रेजेंट, राइट। तो अब मैं आपको टीचर की स्क्रीन दिखा देता हूँ। अब आपने देखा होगा कि मैंने एज अ टीचर साइड वो हैनार्थ अग्रवाल की मैंने जो लीव रिक्वेस्ट जनरेट की थी वो सब मैंने अप्रूव कर दी थी सर ने। तो आप देख सकते हो इधर रिफ्लेक्ट हो गया होगा कि जो उसने लीव रिक्वेस्ट जनरेट की थी हेड को 22 और 23 तारीख के लिए वो सर ने अप्रूव की है और इधर इसको दिख जाएगा और वो रिक्वेस्ट जो पेंडिंग में थी वो वहाँ से हट जाएगी और इधर आ जाएगी। और इस मेनू में क्या है वो स्टूडेंट की ओवरऑल अटेंडेंस, अगर अपने स्टूडेंट को देखनी है कि मेरी ओवरऑल अटेंडेंस क्या है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अटेंडेंस उसकी है, वो सब इस मेनू में से देख सकते हैं। अटेंडेंस मेनू में से आप देख सकते हो इस स्टूडेंट की ओवरऑल अटेंडेंस 37% है और एब्सेंट ओवरऑल अटेंडेंस में वो एब्सेंट में क्या है तो वो 63% एब्सेंट में। और इसमें सब्जेक्ट वाइज भी अगर आपको देखना हो कि किस सब्जेक्ट में मेरी कितनी अटेंडेंस है वो भी हम आपको इधर दिखाएंगे। तो इधर आप देख सकते हो इसके जावा में 38% अटेंडेंस है और जैसे ही उस पर क्लिक करेगा तो उसको सारी की सारी डेट दिखेगी वो कब एब्सेंट था कब प्रेजेंट था। तो हम देख सकते हैं इधर हमने प्रेजेंट सिलेक्ट किया हुआ है तो वो 22 तारीख को वो प्रेजेंट था जो हमने आज अटेंडेंस ली थी वो इधर भी रिफ्लेक्ट होगा और एब्सेंट पे सिलेक्ट होगा तो वो किस किस तारीख को एब्सेंट था वो सारी डेट उसको इधर दिखेगी। और इधर से वो कोई भी स्टूडेंट अपना प्रोफाइल पिक्चर भी सेट कर सकता है। तो आप देख सकते हो मैं इधर से अपना प्रोफाइल पिक्चर सेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये प्रोफाइल पिक्चर सेट हो गया होगा और वो सर को भी रिफ्लेक्ट होगा। हमने वो स्टूडेंट मेनू दिखाया था ना उसमें प्रोफाइल वो सब स्टूडेंट का प्रोफाइल पिक्चर भी सर को दिखेगा। बस ये है अपना ये पूरे स्टूडेंट की साइड की एप्लीकेशन है। और ऐसे ही पेरेंट्स भी अपने स्टूडेंट्स की अपने बच्चों की अटेंडेंस देख सकते हैं लॉगिन करके। और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ही वो साइन इन एज पेरेंट करेंगे तो इधर आप देख सकते हो कि उनको अपने बच्चों का एनरोलमेंट नंबर डालना होगा और अपना फ़ोन नंबर डालना होगा जो उन्होंने कॉलेज में दिया है। और अगर वो रॉन्ग नंबर डालेंगे मीन्स के अपने ही बच्चे का नंबर डालेंगे तो उसमें लॉगिन नहीं करने देंगे, पेरेंट्स का ही नंबर डालना होगा तभी ही लॉगिन होगा। और इसमें जैसे ही वो लॉगिन होंगे तो वो अपने बच्चों की अटेंडेंस देख सकते हैं। जो हम स्टूडेंट को दिखा रहे थे ओवरऑल अटेंडेंस वाला वही सेम टू सेम वो हम पेरेंट्स को दिखा देते हैं। और साथ ही साथ एक और फीचर देते हैं कि कोई भी अगर पेरेंट्स है उसको अपने जो टीचर को कोई भी टीचर को कांटेक्ट करना हो तो वहाँ से क्या होगा कि एक हमने फीचर डाला है कांटेक्ट फैकल्टी करके। उसमें क्या होगा उसमें सारे फैकल्टी के लिस्ट आ जाएगी और कोई भी फैकल्टी पर वो पेरेंट्स क्लिक करेंगे तो उन सर का व्हाट्सएप नंबर ओपन हो जाएगा और व्हाट्सएप में से सीधा उन सर को कोई भी टीचर को वो मैसेज कर सके, डायरेक्ट व्हाट्सएप ही ओपन हो जाएगा और सर का नंबर पर मैसेज सेंड जो भी करना हो वो पेरेंट्स कर सकेंगे। तो थैंक यू, यही थी हमारी एप्लीकेशन। और इसमें मैंने और मेरे टीम मेंबर्स हैं यश मातरिया और हैनार्थ अग्रवाल थे और हम सीयूसा पॉलिटेक्निक सुरेंद्रनगर कॉलेज में पढ़ते हैं और एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हमने ये डेवलप किया था। ठीक है। और ये एडमिन पैनल भी हमने वेबसाइट में बनाया है, वेबसाइट पर वो पूरा इम्प्लीमेंट हुआ है। उसमें एडमिन क्या कर सकता है वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू। तो अब मैं इस फोन से एज अ टीचर लॉगिन करता हूँ, राइट। तो अब फैकल्टी को लॉगिन आईडी और पासवर्ड कौन देगा तो वो एडमिन देगा। तो हमने हमारे प्रोजेक्ट में वेबसाइट भी बनाई है और एप्लीकेशन बनाई है। एप्लीकेशन स्टूडेंट के लिए है, टीचर के लिए है और पेरेंट्स के लिए है और वेबसाइट है वो एडमिन के लिए। वो एडमिन से वो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की डिटेल बल्क अपलोड कर सकता है और फिर कोई भी फैकल्टी को ऐड कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उसको पासवर्ड अलोकेट कर सकता है, अगर पासवर्ड चेंज करना हो वो सब एडमिन पैनल से होगा, राइट। तो अभी मैं लॉगिन करता हूँ। अब क्या होगा जो भी एडमिन होगा उसने डेटाबेस में जो फैकल्टी का पासवर्ड डाला होगा उसी में डायरेक्ट ओटीपी आ जाएगा। फैकल्टी को राइट ही नहीं है कि वो अपना पासवर्ड एंटर करेगा, राइट। तो जो भी डेटाबेस में उसका फैकल्टी का नंबर होगा उसी नंबर पे वो एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी अभी आया नहीं है, आ गया 113434, राइट। अब मैं लॉगिन कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हो ये टीचर का होम स्क्रीन है। जो भी लेक्चर सर ने आज लिए होंगे वो सब आपको इधर रिफ्लेक्ट होंगे। अब मेरे को अब अगर फैकल्टी को न्यू लेक्चर लेना है तो वो प्लस आइकन पे क्लिक करेगा, इसमें उसको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसमें भी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि फैकल्टी जो सब्जेक्ट उसको अलोकेट हुआ है उसी की अटेंडेंस ले सकता है, वो दूसरे फैकल्टी को जो सब्जेक्ट अलोकेट किया है उसकी अटेंडेंस नहीं ले पाएगा। तो मैं इधर से जावा सिलेक्ट करता हूं, डिवीजन सिलेक्ट कर देता हूँ, 6 और 6 भी दोनों के मेरे को अटेंडेंस लेनी है, राइट। अब ये स्मार्ट अटेंडेंस का फीचर क्या है कि अगर ये स्मार्ट अटेंडेंस का फीचर ऑफ होगा तो क्या होगा कि कोई पण यूनिक अटेंडेंस कोड जनरेट नहीं होगा, जिससे वो पूरा एप्लीकेशन मैन्युअली फिर सर को अटेंडेंस लेना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हैं 6A और 6B के। अब क्या करना होगा, सर को मैन्युअली पूरा अटेंडेंस लेना होगा क्योंकि सर ने स्मार्ट अटेंडेंस वाला फीचर ऑफ किया था। तो और रैंडम डेटा में डाल देता हूँ इसमें, और ये आपको स्क्रीन बीच में गायब हुई दिखाई देगी। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑटो रिफ्रेश कर रहे हैं 10 सेकेंड्स, ऑटो रिफ्रेश होगी ये पूरे के पूरी लिस्ट 10 सेकेंड्स में। क्योंकि अगर स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन से अगर अपनी अटेंडेंस वो मार्क करेगा तो इधर सर को रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, इसलिए हम 10 सेकेंड्स के बाद ऑटो रिफ्रेश कर रहे हैं। अब मैं आपको स्मार्ट अटेंडेंस वाला फीचर दिखाता हूँ। ये मैं बैक कर देता हूँ, अभी सेव नहीं कर रहा हूँ मैं, स्मार्ट अटेंडेंस अब ऑन कर रहा हूँ। अब स्मार्ट अटेंडेंस जैसे ही सर ऑन करेंगे तो क्या होगा, एक यूनिक अटेंडेंस कोड जनरेट होगा। वो कोड सर को क्या करना होगा, वो कोड सर को बोर्ड पे लिख देने का। अगर और फिर स्टूडेंट साइड में जो आप एप्लीकेशन जो है उसमें उसको दिखाई देगा कि जावा का लेक्चर अभी चल रहा है, तो उसमें उस स्टूडेंट को अपनी अटेंडेंस मार्क करनी होगी, राइट। और वो मार्क कैसे करेगा, तो वो जो सर ने अटेंडेंस कोड बोर्ड ऊपर लिखा है वो कोड उसको एप्लीकेशन में वो एक डायलॉग बॉक्स होगा उसमें लिख देने का, और अगर वो कोड सही होगा तो उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी एज अ प्रेजेंट, राइट। और साथ ही साथ हम क्या फीचर दे रहे हैं कि वो स्टूडेंट की लोकेशन भी चेक होगी अगर सर चाहे तो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये अटेंडेंस कोड जो सर ने लिखा वो क्या करेगा, वो एक स्टूडेंट अटेंडेंस अपनी मार्क कर लेगा, फिर अपने कोई भी दोस्त को वो अटेंडेंस कोड शेयर कर सकता है। तो हमको ये ऐसी जो प्रॉक्सीज हो रही है वो हमको नहीं अलाउ करना है। तो इसीलिए हम लोकेशन चेक वाला फीचर भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या होगा, अगर सर ने ऑन किया होगा ये फीचर तो अगर अटेंडेंस कोड के साथ साथ वो स्टूडेंट की लोकेशन भी चेक होगी, और अगर वो कॉलेज एरिया के आसपास ही होगा ना तो ही उसकी अटेंडेंस मार्क होगी, राइट। अभी मैं लोकेशन चेक वाला ऑफ कर रहा हूँ। और एक्सपायरी टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है कि इधर ये मिनट्स में है, लेट्स से इधर सर ने एक्सपायरी टाइम 4 रखा, तो क्या होगा 4 मिनट के बाद वो स्टूडेंट को दिखेगा नहीं कि जावा का लेक्चर ले रहा है, राइट। वो 4 मिनट तक ही उसको होम स्क्रीन में दिखेगा कि जावा का लेक्चर अभी चल रहा है उसको, और वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर पाएगा। तो लेट्स से मैं अभी टेक कर रहा हूँ, तो आप इसमें देख सकते हो कि 70634 का मैंने स्टूडेंट में लॉगिन किया था और उसने अटेंडेंस कोड डाला है, और उसमें वो अटेंडेंस कोड उसने सही डाला, इसलिए इधर आप देख सकते हो कि उसकी अटेंडेंस ऐसा इधर आपको दिखाई देगा कि ये स्टूडेंट प्रेजेंट है। अब लेट्स से कोई स्टूडेंट फोन नहीं ला रहा तो सर इसमें मैन्युअली भी एंट्री कर सकते हैं। लेट्स से 7002 का वो फोन नहीं लाया तो इधर से मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ। इसमें मैं रैंडम डेटा भी डाल रहा हूँ। अब मैं सेव कर दूंगा, और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मैंने क्या कहा था आपको, होम स्क्रीन में जो भी सर अटेंडेंस आज सर ने ली है वो सब आपको रिफ्लेक्ट होगी। तो हमने 6 से और 6 भी दोनों डिवीजन की अटेंडेंस ली थी, तो आप देख सकते हो इसमें आ गया है डेटा। और इधर से आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन सा स्टूडेंट आज प्रेजेंट था आपके लेक्चर में, कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट था। अब ऐसा भी हो सकता है कि सर ने अटेंडेंस ले ली और बाद में स्टूडेंट लेट आया, तो हम फीचर भी प्रोवाइड करते हैं कि वो अटेंडेंस सर चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए सर को एडिट अटेंडेंस पे क्लिक करना होगा, और लेट से हम वो जो 7007 एनरोलमेंट नंबर है वो लेट आया है, तो इसलिए हमको इधर प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, और जैसे ही सर क्लिक करेंगे तो वो ऑटो से हो जाएगा। अब मैं बैक चला जाता हूँ। अब मैं अदर फंक्शनलिटीज दिखा देता हूँ सर के साइड की, राइट। तो इसमें क्या होगा कि सर अपने अंडर जो भी स्टूडेंट्स आ रहे होंगे इधर उसका लिस्ट आपको दिखाई देगा, और इसमें सारे स्टूडेंट सर को दिखाई देंगे, और उसमें उनकी डिटेल्स भी देख सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और स्टूडेंट को रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं स्टूडेंट को।
मैं इधर 7034 जिसकी हमने अटेंडेंस मार्क की थी उसका आपको अगर डेटा देखना है तो इधर आप देख सकते हो। अग्रावत है ना, तो उसका एनरोलमेंट नंबर, फोन नंबर, पेरेंट्स का फोन नंबर क्या है, किस सेमेस्टर में है, किस डिवीजन में है, बैच क्या है। और इधर से मैं एडिट भी कर सकता हूँ। इधर एडिट हमने कर लिया। अब मैं सेव क्लिक करूंगा तो डिटेल्स पूरी अपडेट हो जाएगी और आप देख सकते हो इधर 7034 का डेटा चेंज हो गया। अब रिमूव पर क्लिक करके सर कोई भी स्टूडेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। मैं अभी रिमूव नहीं कर रहा हूं। अब इधर से क्या होगा, अगर सर को कोई स्टूडेंट ऐड करना है तो इधर से भी सर ऐड कर सकते हैं। इधर भी फीचर है पूरा। इधर एनरोलमेंट नंबर डालना होगा सर को, ऐसे सर ऐड भी कर सकते हैं। अब इधर से क्या होगा, सर को अगर अटेंडेंस देखनी है तो सर अटेंडेंस इधर से देख सकते हैं। सर दो टाइप की अटेंडेंस देख सकते हैं, तो क्लास अटेंडेंस है और एक स्टूडेंट अटेंडेंस। अब स्टूडेंट अटेंडेंस में कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट की अटेंडेंस देखनी है तो सर को इस पर क्लिक करना होगा। इसमें सर को उसका सेमेस्टर डालना होगा, उसका एनरोलमेंट नंबर डालना होगा, जिस भी स्टूडेंट की अटेंडेंस देखनी है। इधर मैं 7034 डाल देता हूँ, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर देता हूँ और फ्रॉम डेट से टू डेट अगर मेरे को 2 महीने की अटेंडेंस देखनी है तो मैं इधर 2 मंथ सिलेक्ट कर लूंगा और जनरेट पे करूंगा तो पूरा उसका डेटा आ जाएगा, वो किस तारीख को प्रेजेंट था, किस तारीख को एब्सेंट था। आप देख सकते हो कि हमने अभी अभी 22/5/2023 तारीख को हमने उसकी अटेंडेंस एज अ प्रेजेंट मार्क की। तो आप इधर देख सकते हो, इधर रिफ्लेक्ट भी हो गया है कि वो आज स्टूडेंट प्रेजेंट था आज की डेट पर। अब मैं आपको क्लास अटेंडेंस वाला फीचर दिखा देता हूँ। क्लास अटेंडेंस में अगर सर को पूरे क्लास की अटेंडेंस देखनी है तो इधर से सर देख सकते हैं। उसमें क्या करना होगा, सर को पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, फिर सर को डिवीजन सिलेक्ट करना होगा, फिर फ्रॉम डेट से टू डेट। इधर भी मैं 2 मंथ्स का ड्यूरेशन डाल रहा हूँ और जैसे ही सर जनरेट पर क्लिक करेंगे तो सर को पूरी की पूरी अटेंडेंस दिख जाएगी इसमें। और साथ ही साथ मैंने आपको क्या कहा था कि अटेंडेंस परसेंटेज भी सर को दिख जाएगी, जिसके कारण सर का बहुत टाइम सेव होगा, क्योंकि अटेंडेंस सर परसेंटेज सर को मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं .xlsx बटन पे क्लिक करूंगा तो वो पूरी की पूरी अटेंडेंस डाउनलोड भी हो जाएगी। इधर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि वो डाउनलोड भी हो गई है अटेंडेंस। फिर एक फीचर है लीव वाला, जो हमने लीव रिक्वेस्ट वाला बोला था ना आपको कि जो भी स्टूडेंट अपने सर को, फैकल्टी को लीव रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वो सारी पेंडिंग लीव रिक्वेस्ट सर को इस मेनू में दिखेगी, लीव मेनू में। इधर आप देख सकते हो कि हमने एक लीव रिक्वेस्ट जनरेट की थी, वो सर को इधर रिफ्लेक्ट भी हो गई। अग्रावत हैनाज करके स्टूडेंट है, राइट। उसमें आपको दिख जाएगा लीव नेम क्या है, फ्रॉम डेट टू डेट, लीव डिस्क्रिप्शन, सब कुछ दिख जाएगा आपको। इधर से मैं डिसीजन ले लेता हूँ कि लेट से मैंने इसको अप्रूव कर दिया, मैंने उसको मंजूरी दे दी। अब इधर से सर अब लीव हिस्ट्री भी देख सकते हैं, जो भी सर ने अभी अभी डिसीजन ली है, किसके स्टूडेंट की रिक्वेस्ट सर ने अप्रूव की है, किसके स्टूडेंट की रिजेक्ट की है। तो आप देख सकते हो हमने अग्रावत हैनाज की वो स्टूडेंट हमने अप्रूव की थी, वो इधर आपको हिस्ट्री में दिख जाएगा। तो ये है हमारा पूरा एप्लीकेशन, ये पूरा टीचर साइड का मैंने पूरा आपको ओवरव्यू दे दिया है, आप देख सकते हो। और इधर से मैं लॉग आउट भी कर सकता हूँ। आप देखो इधर से मैं लॉग आउट करूंगा तो ये पूरा लॉग आउट हो गया।